चलो अभी जो टॉपिक समझना है वो ये है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड 6 में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आता था, याद है? क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? याद है तो बोलो। फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लोग इक्वलाइज करने का ट्राई करते थे, सेम बनाने का ट्राई करते थे। यहाँ पे अगर उसे एक एग्जांपल की मदद से समझे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो लेट अस से कि आपके सामने एक नंबर है जिसे हम कहते हैं 2/4। अब इसके जैसा और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें अगर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर फॉर एन एग्जांपल हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 2 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। तो 4/8 2/4 ये क्या हो गए? दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। अगर इस 4/8 को भी फर्दर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, तो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8/16। तो ये 2/4 4/8 8/16 ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए, जस्ट एज द फ्रैक्शंस वी वर सर्चिंग इन द स्टैंडर्ड 6। ये हो गया। अब एक दूसरा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। देखो, जिस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर होते हैं उस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं। आपको ये पता है कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब और ये p और q में से हमें कंडीशन क्या होगी कि कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर हमें कब मिलेगा? p/q में से जब हम मान लो कोई भी नंबर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, लेट अस से 5 को रिप्रेजेंट करना है या कोई भी रैशनल नंबर हो गया, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कब कहलाएगा? जब p और q, जब p एंड q दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी है कि p एंड q दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक रैशनल नंबर है -12/-2, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा? 12/2। तो ये एक नंबर कैसा बन गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। यानी कि दोनों की साइन सेम होगी तब ही वो जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव बनने वाला है। बट जब भी मान लो इन दोनों में से आइदर p और q कोई भी एक नेगेटिव होगा तो वो रैशनल नंबर नेगेटिव हो जाने वाला है। आया समझ में? कि कोई भी एक नंबर, वो p हो सकता है, वो q भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर एन एग्जांपल एक आपके सामने एक ऐसा नंबर लिखा हो कि p इक्वल्स टू ऐसा लिया हुआ है -5 और q लिया हुआ है 7, तो उसे हम लिखेंगे p/q इक्वल्स टू -5/7। बट यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो माइनस की साइन है वो सिर्फ 5 के लिए नहीं है, ये पूरे नंबर के लिए है। तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं 5/7, यानी कि माइनस की साइन जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। लिखने का तरीका है ये कि -5/7। इस तरह से भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला, बट कहने का मीनिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो इस तरह से रहता है, राइट। तो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब हम उसके आगे अगर जाए तो किस तरह से हमें क्वेश्चंस आएंगे या कुछ और चीज़ें सीखनी है हमें, जैसे रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक टॉपिक ये है कि रैशनल नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन सभी को पता है क्या होती है ना?
ऐसी लाइन कि जिसके ऊपर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये समझना है, ख़ास तौर पे यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज़ ये कंफ्यूज करता है बहुत से लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले कि भाई रिप्रेजेंट, एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि रिप्रेजेंट 1/4 ऑन नंबर लाइन के एक रैशनल नंबर है 1/4, उसे आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। तो पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि ये 1/4 नंबर लाइन के ऊपर आता कहाँ पे, बिकॉज हमें सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना आता है कि -1 कहाँ पे आएगा, 1 कहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन 1/4 कहाँ पे आएगा, या तो फिर अगर 1/4 की जगह मान लो 6/4 लिखा हो, 8/4 लिखा हो, 10/4 लिखा हो, तो ऐसे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर आएंगे कहाँ पे, -4/3 लिखा हो, ऐसे नंबर्स कहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि फर्स्ट केस कि कोई भी जो रैशनल नंबर है p/q जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें अगर p q से छोटा है, पहली कंडीशन ये कि p जब q से छोटा होता है तो, और p एंड q दोनों हम कंसीडर करते हैं कि वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। समझना इस चीज़ को कि पहले p q से छोटा होना चाहिए और वो दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो रैशनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ऐसा क्यों? फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये 1/4 है, इस 1/4 का मीनिंग क्या होता है कि 1 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। आया समझ में? तो क्या 1 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है? जवाब है हाँ, कर सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा? जैसे पहली बात कि 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 1 के पीछे एक और 0, तो 4 2s are 8, 10 - 8 होगा तो कितने बचेंगे 2, ऊपर से आएगा 0, 4 5s are 20, तो ये अब ये 0.25 आया, तो 0.25 कहाँ पे लाइक करता है, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे एक आइडिया हमें आएगा कि ये जो 1/4 है ये कहाँ पे रहने वाला है, 0 और 1 के बीच में। कोई भी नंबर ऐसा होगा कि जिसमें p q से छोटा है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। समझ लेना इस चीज़ को कि इन केस p इज़ लेस देन q और p और q दोनों पॉजिटिव है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा अल्टीमेट। क्योंकि आप कोई भी नंबर दें, फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसा कहूँ कि इसके अलावा लेटर्स से कि भाई 5/10 है, तो इसे 5 अंदर 10 बाहर, ये डिवीज़न होगा नहीं होगा, 0 पॉइंट और एक 0 लगाएंगे, 10 5s are 50, तो ये क्या हो गया 0.5। 0.5 कहाँ पे आता है, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो बीच में 0.50 है। तो कहने का मीनिंग कि अगर p एंड q जो है वो इस तरह से हैं कि p इज़ लेस देन q, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। एक और कंडीशन इसमें है दूसरी कि कहाँ पे नंबर लाइन को प्लेस करना है। सेकंड कि हमने p/q तो इसे लिख दिया, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि p इज़ ग्रेटर देन q, और दूसरी कंडीशन कि p एंड q दोनों कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है, और ऐसा है कि p इज़ ग्रेटर देन q। एग्जाम्पल से समझो कि इसका मान लो हम लोग रिवर्स कर दे कि 4/1 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, तो 4/1 का आंसर क्या आता है, 4। 4/1 का आंसर क्या आता है, 4। तो हमेशा ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 के बाद नंबर लाइन के ऊपर वो कहाँ पे होगा, हमेशा 1 के बाद। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 एंड 4। बोलो कोई डाउट है कि जब भी p/q है और p/q में p इज़ ग्रेटर देन q, p एंड q दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो वो जो रैशनल नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के आगे ही होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया है कि
सपोज़ के भाई आप -5/2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो -5/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो कि एक्सप्रेस -5/2 ऑन नंबर लाइन, -5/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली अगर बात करें, चलो एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। -5/2, तो पहले ये जो रैशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, बिकॉज इसमें से p क्या है? नेगेटिव है, तो ये पूरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये ज़ीरो की कौन सी साइड आने वाला है? नेगेटिव साइड, यानी कि लेफ्ट साइड आने वाला है, राइट। अब मुझे -5/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जो p है, हाँ बोलो, p या q, कोई भी दोनों में से कोई एक भी नंबर अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो रैशनल नंबर पूरा नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। समझो, अभी यहाँ पे p क्या है? 2 और q क्या है? -5, ठीक है। p क्या है? 2 एंड q क्या है? -5। और यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि p और q में से कौन सा नंबर बड़ा है? 2 बड़ा है या -5 बड़ा है? 2 बड़ा है। नंबर लाइन के ऊपर याद है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? यस। कि नंबर लाइन के ऊपर हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड जाते हैं वैसे उनकी वैल्यू कैसी हो जाती है? बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पे अगर -5 होगा, आगे जाएंगे -4, आगे जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे एक एक वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है। तो अल्टीमेटली 2 इज़ ग्रेटर देन -5, यानी कि p इज़ ग्रेटर देन q। तो ये जो आंसर है ये क्या रहने वाला है? लेस देन 1। 1 के लेफ्ट साइड आएगा, 1 के राइट साइड नहीं आएगा, 1 के लेफ्ट साइड आएगा। अब इसे कैसे प्लेस करना है? तो सिंपली इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो कि ये पहले तो मुझे ये बताओ, ये फ्रैक्शन कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? सोचो सोचो। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पता है आपको कि नहीं पता? सोचो सोचो। पक्का सोच के आना घर से। चलो ये चीज़ ओके। ये तो स्टैंडर्ड 6 का कॉन्सेप्ट है यार, मैं थोड़ी देखो। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ गया 0। अभी देखो -5/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले यहाँ पे लगेगा -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2। तो हमें रिप्रेजेंट इजीली यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई ये -5/2 है। उसी तरह से अगर मुझे 5/2 को सिर्फ -5 नहीं, मुझे 5/2 को लिखना है, तो इट इज़ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। अब देखो ये चीज़ क्या हो रही है समझना। -2/2 का आंसर क्या आता है? 1। -4/2 का आंसर -1 आता है। -4/2 का आंसर क्या आता है? -2। अगर इसके में आगे जाता तो क्या होता? -6/2। तो ये आंसर क्या होता? -3। यानी कि देखो -5/2 जो है वो 1 की यहाँ पे है, 1 2/2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 4/2 आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये 1 की कौन सी साइड आया? लेफ्ट साइड आया। आया समझ में? और 5/2 जो है, 5/2 में क्या है? देखो ये p है और ये q है, और p इज़ ग्रेटर देन q। तो वो नंबर कौन सी साइड आया? राइट साइड आया 1 की, है ना। तो इस तरह से चेक करना है कि p/q क्या है, p छोटा है, p बड़ा है, क्या है, ये चीज़ चेक करने के बाद नंबर लाइन के ऊपर उसे रिप्रेजेंट करना है। एक लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर जो लाइक
सीरीज़ है उसका ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जस्ट अ सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बोलो क्या बोल रहे थे? किस में समझ नहीं आया? नंबर लाइन के ऊपर देखो, हमें क्या बोला है कि 0 यहाँ पे है, -5/2 बताना है, तो -1/2। एक चीज़ तो आपको पता है ना कि नंबर लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे 0, -1, -2, -3। अब एक सिंपल सी बात समझो कि इस -1 को मैं एक ऐसे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या एक ऐसे रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जिसका डिनोमिनेटर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो मुझे आंसर में -1 लाना है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखूँगा तो -1 आएगा, तो बोलते हैं -2। तो ये जो -2/2 है और यहाँ पे 0 है, तो बीच में क्या आएगा? -1/2। इसके आगे क्या आएगा? -3/2। इसके आगे -4/2। इसके आगे -5/2। आया समझ में ये चीज़ कि भाई -5/2 का मतलब क्या हुआ कि भाई ये -5/2 है। इट मीन्स के चलो 5/2 को डायरेक्ट मत सीखो, आप सिंपली पहले इसका आंसर 1 लाने का ट्राई करो कि एक ऐसा डिनोमिनेटर, एक ऐसा रैशनल नंबर के जिसका डिनोमिनेटर है 2 और कोई ऐसा नंबर रखूं इस न्यूमरेटर में कि जिससे मुझे आंसर -1 मिले, तो वो कौन सा नंबर है? सिर्फ और सिर्फ -2 है। तो ये आंसर आता है -2/2, यानी कि 0 और -1 को मैंने रिप्रेजेंट किया -2/2 से। क्यों मैंने यहाँ पे 2 लिया? बिकॉज मुझे रिप्रेजेंट करना था -5/2। तो यहाँ पे लिखा -2/2, तो इसके आगे आएगा -1/2, इसके आगे आएगा -3/2, -4/2, -5/2। इसलिए हमने इसे इस तरह से लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, समझना इस चीज़ को ध्यान से कि लेट अस से कि आपके सामने 2 नंबर दिए हैं, 8/16 और 4/8। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि उसको आप बने उतना लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाओ। लोएस्ट फॉर्म, या फिर आप कहो कि सिंपल फॉर्म में। फ्रैक्शन जो होते थे उसको आप सिंपल फॉर्म में लेके जाते थे, याद है कि भाई जितना हो सके उतना उसमें छोटा बनाओ। अब इसमें अगर मैं छोटे से छोटा बनाऊं कि 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1/2 आएगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज़ ये कि डिनोमिनेटर जो है उसे पॉजिटिव बनाना है। दूसरी बात, ये दोनों नंबर का जो कॉमन फ्रैक्शन है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे अगर बात करें, ये एक सिंपल सी बात करें, लेट अस से मैं कहूँ कि 5/11, तो 5/11 अगर 5 के फैक्टर्स देखें तो ये हो जाते हैं 1 and 5, 11 के फैक्टर देखें तो ये हो जाते हैं 1 and 11। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि रिड्यूस द पर्टिकुलर रैशनल नंबर इनटू द इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सबसे लोएस्ट फॉर्म में। और ऐसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ ओनली 1 हो, कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। चीज़ समझ में आई? अब हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की नेक्स्ट वीडियो में।